और अब शहर से बाल शोषण का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। हुड़केश्वर थाना क्षेत्र में एक मुस्लिम परिवार ने 4 साल पूर्व एक बच्ची को बेंगलोर से खरीद कर लाने की चौंकाने वाली घटना उजागर हुई है। इस बच्ची को 4 से 5 साल पूर्व इसके परिवार वालों ने इस मुस्लिम परिवार को कुछ पैसों के एवज में बेच दिया था। यही नहीं तो इस बच्ची से पिछले 4 साल से घर के काम किए जा रहे हैं। बच्ची के साथ और भी शोषण होने की बात सामने आई है, जिसके संबंध में शहर के एक नामी एनजीओ के सहयोग से हुड़केश्वर थाने में मामला दर्ज कर इस बच्ची को छुड़ाया गया है। इस संबंध में एनजीओ के सदस्य ने जानकारी दी है। जैसा कि आप लोग को बताया अभी सब मेरे भाई बहनों ने कि कल रात को बच्ची के बारे में हम लोगों को पता चला कि उसको बंद करके बेंगलोर चला गया है और रात को बच्ची को फिर हमने अपने पास रखा, रात को हमारे घर में सुलाया, उसे कपड़े दिए, खाने को दिया। तो बच्ची ने फिर सवेरे सब बताया कि उसके साथ कितना टॉर्चर हुआ है। अब हम यही चाहते हैं कि बेंगलोर से आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ के लाया जाए। पुलिस ने यहाँ हमारी काफ़ी सहायता की, अच्छा रिस्पांस दिया। राठौड़ जी स्पेशली मैं नाम लेना चाहूँगा, उन्होंने काफ़ी अच्छे से हमारा साथ दिया और बच्ची का भविष्य आगे अच्छा बने, हम बस यही चाहते हैं। बच्ची से पूछा, बेटा आप क्या बनना चाहते हो आगे चल के? तो बच्ची का कहना था कि मैं पुलिस बनना चाहती हूँ। तो बच्ची को वो भविष्य मिले, वो अच्छी पढ़ाई करे, उसके लिए हमसे भी जो हो सकता है मदद हम भी करेंगे और मैं भगवान से भी दुआ करूँगा कि उसका एक उज्जवल भविष्य हो और वो सच में पुलिस वाली बन के दिखाए। ये मेरा नाम कुंतल ठाकुर है, मैं अथर्व नगरी 3 का ही रहवासी हूँ। बंगला नंबर 9 में मैं रहता हूँ और जहाँ ये घटना हुई है वो 19 नंबर बंगला है। मेरा नाम शीतल पाटिल है, मैं महिमा बौद्धिस्ट सामाजिक संस्था की संस्थापक अध्यक्ष हूँ और कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन नई दिल्ली की मैं नागपुर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ। हमारी संस्था छोटे बच्चों पर काम करती है, जो चाइल्ड लेबर है उनको कैसे हम बचाएं उसके लिए हमारी संस्था काम करती है। आज नागपुर में एक हुड़केश्वर पुलिस स्टेशन में एक केस आया हुआ है जो कि अथर्व नगरी 3 का केस है और एक हमारे जैसे ही एक बहन है जिसने इस केस को सामना लेकर आया है। एक मुस्लिम फैमिली है जिसने 12 साल की बच्ची, वो 4 साल पहले से ही उसको खरीद कर बेंगलोर से उसके माँ बाप ने उसको बेचे थे। बेंगलोर से उसको नागपुर लेकर आए घर के काम करने के लिए, चाइल्ड लेबर। वो घर में झाड़ू पोछा बर्तन खाना तक बनाती है और ये सब काम करने के लिए उसको यहाँ पर लेकर आए। काम करते करते अगर उससे कुछ गलती हो गई तो उसको इतनी प्रताड़ना करते थे कि खाना बनाते बनाते उसने उसको तवे से जलाई है, चाकू से चटके मारे हैं, सिगरेट से उसको चटके दिए हुए हैं और उसके साथ साथ उसके पूरे प्राइवेट पार्ट्स पर भी उसको चटके हमने देखे हैं। उसकी जब होल बॉडी हमने चेकअप किए हैं तो उसमें हमको दिखा है और सही में इतनी क्रूरता से उसको जलाया गया है वो लड़की को और इतने टॉर्चर के साथ है कि आज भी हम उसको पूछते हैं कि हम तेरे को पढ़ाएंगे, हम अपने साथ रखेंगे। वो बोलती नहीं, मैं वो दीदी के साथ, हिना नाम है वो दीदी का, हिना के साथ ही रहूँगी। और ऐसे करके वो डरी हुई है लेकिन वो बोलती है कि मैं उसी के साथ रहूँगी। और मैं चाहती हूँ कि जो दीदी लोगों ने लेकर आए हैं और जो भैया लोग हमारे साथ हैं, ये सही में एक जागरूक नागरिक है और मैं उनको तो एकदम सैल्यूट करती हूँ कि ऐसे ही लोग हमारे समाज में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। हम बोलते हैं कि हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लेकिन हमसे भी ज़्यादा आज मैं तो इन लोगों को सही में नमन करती हूँ कि इतना अच्छा काम उन्होंने किया है। मैं उनसे ही इस घटना के बारे में जानना चाहूँगी। वो लड़की को सच में मतलब इंसाफ तो होना ही देना है सर, क्योंकि उसका वो बॉडी हमने देखे, बाप रे इतनी भयानक है कि हम सोच भी नहीं सकते। इतने गंदे लोग कैसे इस दुनिया में हैं, बाप नहीं बता सकते कुछ भी। तो हाँ, मेरा नाम सारिका जंगले है, मैं अथर्व नगरी 3 में रहती हूँ। वो बच्ची के साथ हमने जो बात करे वो बताती है मेरे से घर के सब और काम करने को बोलते हैं वो लोग, झाड़ू पोछा बर्तन, वो बच्ची ने छी वगैरह पोटी करी वो भी साफ़ करने को, वोमिटिंग करी वो भी सब साफ़ करने को बोलती है। वो बच्चों को मारती है, इतने जलने के निशान है उसके बॉडी पे बहुत सारे। उनके घर में सदस्य 3 लोग हैं, बड़े वाले और छोटे 2 बच्चे हैं। एक का नाम हिना है, एक का नाम मान है, अजहर कुछ तो भी। ये ऐसे 5 लोग रहते हैं और वो बच्चों को बहुत हरासमेंट करते हैं वो लोग। अथर्व नगरी 3 बेसा पिपड़ा रोड यहाँ पे है। हमारे को बच्ची के साथ इंसाफ है उसका बहुत है ये होना चाहिए, उसकी देखभाल होना चाहिए। अभी आगे जाके हमारा जो काम था हमने किया, जैसे हम सोसाइटी में रहते हैं
सोसाइटी में हमारे को जैसी सवेरे पता चला वो लड़की एक रूम के अंदर बंद हुई थी यानी 4 दिन से, और उन लोगों ने इतना घृणा कृत्य किया है कि उन्होंने लॉक करके वो बच्ची को अंदर रखा और लॉक करके ये लोग बेंगलोर चले गए। और बेंगलोर चले गए, अंदर वो ब्रेड खाती रही बेचारी, और उसको लाइट बिल नहीं भरा है, उनका लाइट बिल नहीं भरा था तो लाइन बिल सवेरे आया, लाइन काटी गई, तो रात को लाइन काटी गई तो बच्ची अंधेरे में एकदम घबरा गई। तो फिर हमारे को पता चला कि जैसे अंधेरे में बच्ची का आवाज़ आया तो विंडो से वो बाहर आने लगी। तो विंडो से बाहर आने लगी तो हम लोग जैसे हमारे ठाकुर भैया है, हम लोग है, कुछ लोगों ने हमने उसको देखा, उसको जैसी बाहर आते हुए देखने के बाद उसको हमने हमारे पास नज़दीक लिया, उसको पूछताछ किया क्या हुआ बेटा, तो बोले नहीं मैं अंदर बंद थी। बोले इतने दिन से। बोला क्यों बंद थी, तो बोले हमारे घर के लोग बोले बेंगलोर चले गए हैं। बोला तेरे को बंद करके कैसे बेंगलोर चले गए, बोले मेरे को पता ही नहीं। बोले और वो बच्ची पूरी घबराई हुई थी। जब हमने घर को लाया, उसको नहलाया, कपड़े दिया, खाना खिलाया उसको, फिर सवेरे हमने पुलिस को फ़ोन करके सब कार्रवाई वगैरह सब कुछ हमने ये किया। और जब यहाँ पे आने के बाद सब उसको जांच करवाया, उसके पीठ पे पूरे जले हुए के निशान थे, सिगरेट के टुकड़े के सिगरेट के पेट पे जले हुए निशान थे, जो उसका जो प्राइवेट पार्ट है उसके भी बीच में जले हुए निशान है। उसको सब कुछ पूछा हमने बच्ची को, तो बच्ची ने सब बताया। तो हमने बच्ची को बचाने की कोशिश किया, नहीं तो अंदर रहती थी तो कुछ भी घटना हो सकती थी। सोसाइटी में कैसे कोई किसके तरफ ध्यान नहीं देता है, हमारे ध्यान में आ गया। अभी हमारी मांग यही है, क्या वो आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए, वो आरोपी को लाना चाहिए पकड़ के, उसकी बेल नहीं होना चाहिए, उसको ज़िंदगी भर अंदर सड़ना चाहिए, नहीं तो पब्लिक के हाथ में, हमारे हाथ में आ जाएगा तो वो उसके टुकड़े भी नहीं बचेंगे। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरा पर्सन अविनाश तोतड़े के साथ आंचल लोखंडे, नागपुर। इस खबर के प्रायोजक है शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, अनुभवी डॉक्टर से सज्ज, सभी प्रकार के आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलने का एकमात्र स्थान। इनका पता शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटल के सामने, महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर। बढ़ते पेट्रोल के दामों ने अगर बढ़ाई है आपकी चिंता, तो इलेक्ट्रॉनिक मोपेड स्कूटर आपके चेहरे पर लाएगी खुशी। तृषा ईवी सॉल्यूशंस लेकर आया है मॉडर्न इलेक्ट्रिक स्कूटर ब्रेवो। ई मोटरसाइकिल मोपेड स्कूटर मॉडल के फंक्शंस जानकर आप रह जाएंगे दंग। अब लो बैटरी की चिंता से भी रहे दूर। ई स्कूटर में मिलेगी आपको 2 बैटरी की सुविधा, चलाने में आसान और लुक वाइज क्लासिक। स्कूल कॉलेज स्टूडेंट के साथ बुजुर्गों के लिए भी एक बेहतर विकल्प। 1 सिंगल चार्जर में स्कूटर चलेगी नहीं बल्कि दौड़ेगी 280 किलोमीटर तक। मॉडर्न इलेक्ट्रिक स्कूटर ब्रेवो, अ फंक्शंस ब्लेंड ऑफ मॉडर्न एंड रेट्रो स्टाइल, इलेक्ट्रिकली चार्ज एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली। हमारा पता तृषा ईवी सॉल्यूशंस, गड्डी गोदाम चौक, कामठी रोड, सदर, नागपुर। आवर कॉन्टैक्ट्स 7709 877 121। सचिन लाइफस्टाइल मानसून ऑफर, कम से कम दाम में कपड़े, वो भी क्वालिटी के साथ। कपड़ों की खरीदी पर डबल धमाका ऑफर, बाय 1 गेट 1 फ्री के साथ साथ अब कपड़ों की खरीदी पर 50% की छूट। सचिन लाइफस्टाइल का धूम धड़ाका सेल, जहां मिलेंगे संपूर्ण कपड़े बचपन से लेकर 55 तक। तो देर किस बात की, पहले आइए पहले पाए। सचिन लाइफस्टाइल, रमानगर, शताब्दी चौक, बेलत रोडी रोड, नागपुर।